Hello everyone, welcome to Expert Smart Class and this is Kajol Sinha here again। तो बच्चों हमने जनरल स्टडीज़ की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड सारा पार्ट उठाया था, जिसमें हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और आगे ये सीरीज़ चलती रहेगी, जिसमें हम सारे ही जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, वो सभी कवर अप करेंगे। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे और अच्छे से। बाकी देखो, जनरल स्टडी बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, तो जिसमें थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी ज़्यादा टिपिकल लगती है बच्चों को। जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग ज्योग्राफी थोड़ा बच्चों को परेशान करती है, तो ज्योग्राफी से डरने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो उसको हम जितना प्रैक्टिकली और मैपिंग के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्योग्राफी हमारे लिए और इजी हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें अपना अप्रोच रखना है, किस सिस्टम से हमें चलना है और सिस्टमैटिकली हमने पढ़ाई करनी है। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है जनरल स्टडीज का ज्योग्राफी का क्लास। देखो इसमें क्या है, क्लास 12 है ये, लेकिन इसमें ज्योग्राफी का जो मैं चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, उससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें करवाऊंगी, जिसमें हम समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। तो आज में क्वेश्चन उतने नहीं रहेंगे, बट हम सारा कंटेंट बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉर्ट कर सके और कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वैसे भी ये चैप्टर थोड़ा खास इसलिए भी रहता है क्योंकि यहाँ से अब तक जो है ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, चाहे बात करें हम एसएससी एग्जाम की, एनटीपीसी और भी जो वनडे एग्जाम है, उस इस चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें कई बार आ चुकी है, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में क्या चीज़ें पूछी जाती है वो देख लेते हैं हम। देखिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। पहला आपको जो पॉइंट बनाना है अपने नोट्स में, जो पूछा जाता है कि इंडिया कौन सी, मतलब कौन से नंबर की कंट्री है एरिया वाइज। अगर आपसे बात करेगा एरिया वाइज, यानी कि आकार के अनुसार, ठीक है, आकार यानी एरिया वाइज, तो आपको लगाना है क्या, 7th नंबर की कंट्री है, यानी कि इससे पहले जो 6 कंट्रीज हैं उनका एरिया इससे भी ज्यादा है। तो 7वें नंबर की क्या है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। आई बात समझ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें एरिया वाइज, तो क्या हो जाएगा ये 7वें नंबर पर। नेक्स्ट है हमारा, इट लाइज ऑन द इंडियन प्लेट विच इज द नदर्न पोर्शन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखो इस चीज को समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको समझा देती हूँ। ये इंडियन प्लेट पर है, जो कि नदर्न पोर्शन है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। देखिए ये हमारा ग्लोब है, जिसमें अलग अलग प्लेट्स थी। तो एक प्लेट थी हमारी इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट अलग हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट जो है साउथ में चला गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अलग से फॉर्म हुआ, और उसके बाद जो आपका इंडिया था वो अलग से फॉर्म हुआ, ठीक है। इंडिया वाला पार्ट अलग से फॉर्म हो गया नॉर्थ में, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग हो गया और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट अलग हो गया। ये दोनों एक ही प्लेट पर थे, जिसका नाम क्या था, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। तो पहले एक सुपर प्लेट ऐसी हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। ध्यान रखेंगे, इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया। दूसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा आपको लिखना है इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, ठीक है, ये रहा इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो कैसे है, 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज से ये घिरा हुआ है, यानी कि तीनों ओर से भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो 3 अलग अलग वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, और वर्ल्ड लेवल पर आसानी से पहचाना जा सकता है। कैसे, इसको हम देखो, इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से देखो। ये देखिए इंडिया का नदर्न पार्ट तो कंट्री से कवर्ड है। अगर हम नदर्न पार्ट की बात करें तो इंडिया का इस साइड में क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, ये सब। लेकिन जो साउथ वाला, यानी कि ये वाला जो रीजन है, जिसको हम कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं, तो तीनों साइड से ये 3 वाटर बॉडी से कवर है। पहली वाटर बॉडी का नाम लिख लो, जो चीजें लिखी हुई नहीं है मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो आप नोट करते जाइए। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट पे आपका है कौन सा, अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी यानी कि अरब का सागर। क्लियर है इतनी बात। अगर हम बिल्कुल टिप के नीचे देखें, यानी कि साउथ इंडिया के बिल्कुल टिप के नीचे ये जो पानी है, इसका नाम क्या है, इस वाटर बॉडी का नाम है क्या, इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। नेक्स्ट इंडिया के ईस्ट साइड में ये वाला जो वाटर बॉडी है, इसका नाम है हमारा क्या, बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ
बंगाल, ठीक है। तो 3 वाटर बॉडी होगी। अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं है, तीनों नाम याद कर लो। 3 वाटर बॉडीज है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बंगाल की खाड़ी है, और तीनों ही वाटर बॉडीज से जब ये कवर्ड है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इंडिया को कंट्री तो बोलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उप महाद्वीप। क्लियर है इतनी बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थ्योरी वाला पार्ट मैप के थ्रू समझा दिया है। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, यानी कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, तो कई बार ना देखो लोकेशन से जब सवाल आता है तो इसमें पूछा जाता है कि कौन से हेमिस्फीयर यानी कौन से गोलार्ध में स्थित है, या फिर पूछा जाता है कि किस महाद्वीप पर, कॉन्टिनेंट पर ये लोकेटेड है। तो ध्यान रखना, जो इंडियन मेनलैंड है ये कहाँ तक है, इंडियन मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। अब ये कैसे है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये लाइन पढ़ के, ठीक है। अभी जो है इसको हम समझने वाले हैं, और थोड़ा माइंड को एक्टिवेट करके इसको समझ लेना, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब जैसे ग्लोब को हम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे। देखो, हमने एक चीज तो पढ़ी थी, जब मैंने आपको अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाया था, तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें समझा दी थी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आपने बेसिक चीजों में क्या किया था, जैसे 0 डिग्री जो होता है वो हमारा बिल्कुल सेंटर वाला लैटिट्यूड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, है ना। इक्वेटर हिंदी में भूमध्य रेखा। अब ये है लैटिट्यूड। एक हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, GMT, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, ठीक है। ये 2 चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, देशांतर होते हैं। क्लियर? ये बेसिक सी चीजें आपने पढ़ ली थी। क्लियर? और अलग अलग क्या होते हैं हमारे, लैटिट्यूड, अक्षांश। क्लियर? देखिए, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें लगेगा पता नहीं क्या ही है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इंडिया जो है, लोकेशन उसकी इंडिया की यानी एक ग्रिड के बीच में होगी। ग्रिड का मतलब ये जो आप ये ऐसे ब्लॉक्स देख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रिड, ठीक है। इंडिया भी किसी न किसी ग्रिड के अंदर है, और इसी तरीके से ग्लोब के अंदर बहुत सारे प्रकार के क्या बने हुए हैं, ग्रिड। अब इंडिया किस ग्रिड में है वो हमें देखना है, मतलब लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो किसी ना किसी लैटिट्यूड, किसी 2 लैटिट्यूड के अंदर में ये आता है, और किसी 2 लॉन्गिट्यूड के अंदर में इंडिया जो है वो लाई करता है। कैसे? देखो, 0 डिग्री ये देख लो आप, ये क्या है, इसको हम अलग कलर से थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये देखो, ये जो बीच वाली लाइन मैंने बताई आपको, ये कौन सी है, 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, नॉर्थ में 90 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 टोटल लाइंस होगी कहाँ पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तर में। अब अगर साउथ की बात करें, सेम हमने देखा था कि 90 कहाँ होगी, साउथ में, ठीक है। टोटल हमने देख ली थी कि 180 जो है वो अक्षांश और लैटिट्यूड रेखाएं होती है। अब इसमें ना जब ध्यान से सुनना, 8 डिग्री आता है, यानी कि 8 डिग्री की लाइन आती है, 8 डिग्री का अक्षांश आता है, समझ रहे हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री जब लैटिट्यूड आएगा और 4 मिनट और आगे जाने पर, कहने का मतलब क्या कि 8 डिग्री लैटिट्यूड आने पर और 4 मिनट थोड़ा और आगे जाने पर इंडिया का साउथ पार्ट यानी कि कन्याकुमारी शुरू होता है। कैसे? देखो, इंडिया को हम रफली अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो इंडिया का साउथ पार्ट है ये कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी किस लैटिट्यूड पर पड़ता है, यानी कौन से अक्षांश पर पड़ता है, ठीक है। कन्याकुमारी किस अक्षांश से शुरू होता है, तो उस अक्षांश का नाम बताना है। वो अक्षांश यानी वो लैटिट्यूड है हमारा 8 डिग्री का लैटिट्यूड और 4 मिनट और आगे। समझ में आई बात? तो यहां से इंडिया का साउथ पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये साउथ पार्ट शुरू होगा। तो इंडिया स्टार्ट हो गया हमारा 8 डिग्री से। 8 के बाद 9 10 11 12 13 एक हमारा अक्षांश आता है 37 का, ठीक है। ये जो लाइन होगी ये कौन सी है, 37। क्लियर है बात? तो 37 पे हमारा इंडिया का जो लद्दाख वाला पार्ट है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, तो इंदिरा कॉल, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल कहाँ पर फिनिश हो जाएगा, 37 डिग्री लैटिट्यूड पर, यानी 37 डिग्री का जो अक्षांश है वहां पर इंडिया का नॉर्थ पार्ट फिनिश हो गया। कहने का मतलब 37 डिग्री के बाद 6 मिनट और आगे जाने पर
मिनट्स का क्या खेल है, देखो दो लैटिट्यूड के बीच में ना 60 मिनट का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, 60 मिनट का, ठीक है। तो उसमें जैसे ही हम अक्षांश कोई भी देखो, कोई भी लैटिट्यूड क्रॉस होगा तो मिनट जरूर आएगा। तो 37 डिग्री 6 मिनट तक इंडिया हमारा नदन पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसको बोलते हैं हम अक्षांशीय विस्तार, है ना। तो इस पार्ट को, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब इसमें यूनिट कौन सी आएगी, इसमें आएगी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, यानी कि क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो कहाँ आ रही है, उत्तर में, नॉर्थ में, इसके आगे भी हमने यूनिट क्या लगानी है, नॉर्थ। इस डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ, तो यानी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब क्या, देशांतरीय विस्तार, यानी कि इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर कौन है, गुजरात है। तो गुजरात का एक वेस्टर्न बिल्कुल पॉइंट है, वो है गुहार मोटा। तो गुहार मोटा है ये, सपोज कीजिए ये है आपका क्या, ये है गुहार मोटा, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट है। तो गुहार मोटा यानी कि आपका गुजरात कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी किस लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है, और अरुणाचल प्रदेश किस लॉन्गिट्यूड पे फिनिश होगा, ये हमें देखना है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था, ये था 0 के बाद 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे आ जाएगा क्या, 68 डिग्री 7 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट की जब लाइन आएगी तो वहां से हमारा वेस्टर्न पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर 69 70 71 और लास्ट जो पार्ट आएगा ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा, 97, ठीक है। तो 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है हमारा इंडिया का गुजरात, और 97 डिग्री 25 मिनट पे हमारा फिनिश होता है क्या, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है इतनी बात। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसके आगे हमने यूनिट कौन सी लगानी है, ईस्ट, पूरब, ठीक है, ईस्ट लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे ईस्ट, क्योंकि ये जो लाइन है ये किस हेमिस्फीयर में है, देखो ये वाला मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला जो हेमिस्फीयर है जिसको हम आधा गोला बोलते हैं वो है हमारा ईस्ट वाला, है ना, ईस्टर्न पार्ट। ये वेस्ट, तो ईस्टर्न पे ही तो आ रही है ये लाइन, ईस्टर्न पे आ रही है, इसलिए इसके आगे डायरेक्शन भी क्या हम काउंट करेंगे, ईस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, देशांतरीय विस्तार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आपने ये समझ लिया अच्छे से तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं, ये आपको अच्छे से होपफुली समझ में आ गया है दिस वन। चलिए आगे बात करते हैं, लैटिट्यूडनल एंड द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर। क्या मतलब है कि जो हमारा नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंट है वो 3214 है, और बाकी ईस्ट से वेस्ट का है 2933 किलोमीटर। कहने का क्या मतलब है, यहाँ देख लो आप, एक सेकेंड, यहाँ पर हम देख लेते हैं रफली की क्या बोला गया है। देखो अभी हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं इंडिया को। इंडिया का नॉर्थ पार्ट जो है यानी कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये वाला जो एक्सटेंट है ये कितना है, कितने किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ से साउथ तक जो लेंथ है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ये लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है, और नॉर्थ टू साउथ कितना है, 3214 किलोमीटर। देखो आपने अगर इंडिया को देखा और रफली तो आपको पता भी है, देखने से ही पता लगता है कि नॉर्थ टू साउथ इसकी जो है लेंथ वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट हमने समझ लिया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कुल विश्व भूमि यानी कि इंडिया का जो एरिया है वो 2.42% है टोटल लैंड सरफेस का, ठीक है। जितना भी हमारे वर्ल्ड में पार्ट है लैंड वाला, जमीन वाला, ठीक है, लैंड सरफेस, तो उसका इंडिया के पास कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, वो है मात्र 2.42%, ठीक है। वैसे भी जब आप ग्लोब देखते हो, ग्लोब में आप देख ला कि इंडिया का जो एरिया है वो इतना सा दिखाई देगा, है ना, छोटा सा, यहीं पर ही देख लो आप, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर तो अभी मैंने बड़ा बनाया है, इस तरीके से छोटा सा एरिया दिखेगा, मतलब जितनी भी हमारे पास जमीन है पूरे वर्ल्ड में उसका सिर्फ 2.42%, ठीक है। वैसे भी आप जानते ही हो जमीन हमारे पास कमी है, 71% तो पानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पासेस थ्रू द। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे है वो भी समझ लो थोड़ा, उसी में ही समझ लेते हैं, उसी डायग्राम में। कहाँ गया? चलिए मैं आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ दोबारा। इसमें ये रहा, तो इसमें आप देखो, इसमें हमने 0 डिग्री देखा था, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो डिग्री है वो है 23 डिग्री। ये देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाऊं, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं आपको बना रही हूँ यहाँ पर, ये इंडिया के बिल्कुल सेंटर से पास करती है। ये कलर डार्क हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। ये जो लाइन है ये इंडिया के बिल्कुल बीच में से क्रॉस करती है। इसकी डिग्री क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, यानी 23 डिग्री का ये अक्षांश है, और 30 मिनट और आगे जाने पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शुरू होता है, जो कि इंडिया के बिल्कुल बीच में से मिड बिल्कुल सेंटर पार्ट से गुजरता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये अकेला ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया के बीच से क्रॉस करता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए पहले पहुंचते हैं पहले वाले टॉपिक पर, उसमें और कुछ चीजें बची है उसको कर लेते हैं। ये मतलब एक एक चीजें जो आप देख रहे हैं, एक एक पॉइंट जो मैं आपको करा रही हूँ वो काफी खास है। कई बार इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एसएससी पर्पज से पढ़ रहे हो या किसी भी, कई बार वनडे एग्जाम में, ठीक है, ये जीएस में ये काफी बार देखने को मिल जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो गई, उसके बाद इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। बता दिया मैंने, बराबर 2 भागों में बांटता है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को। नॉर्थ वर्ड ऑफ दिस लैटिट्यूड, यानी कि जो नदर्न इंडिया है, नदर्न इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पहले है और सदर्न इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये समझ लो कि ये क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा अलग से। देखो इंडिया, वैसे ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है पर फिर भी एक बार समझ लेते हैं। ये एक लाइन जिसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये इंडिया के बिल्कुल बीच में से क्रॉस करती है, और ये कौन से नंबर की लाइन है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी ग्लोब पर कि इससे पहले बाकी लाइन्स है और 0 है, फिर है ना, बीच में तो हमारी 0 है, 0 के बाद 1 2 3 और कौन सी आएगी? जब 82 वाली लाइन आएगी तब आपका इंडिया का बिल्कुल सेंटर पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन कहाँ से पास होती है? ये हमारा यूपी है, यूपी में प्रयागराज जो ईस्टर्न हमारा पार्ट है यूपी का, तो प्रयागराज के भी नैनी एक टाउन है, वहां से ये लाइन पास करती है। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये जो लाइन है ये फिक्स करती है आपके ओवरऑल इंडिया का टाइम, कि अगर आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हो तो आपका जो है आपको टाइम देखने में कोई समस्या ना आए, और एक फिक्स टाइम इंडिया के लिए जनरेट हो, ताकि ट्रेड अच्छे से हो पाए या कोई भी आप काम कर रहे हो उस काम को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या चीजें हैं। तो ये मैंने आपको 82 वाली बात भी बता दी, तो आई होप इस वाले टॉपिक से, लोकेशन वाले टॉपिक से आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और यहाँ से और कोई सवाल बनता नहीं है, जितना बनता है मैंने एक्स्ट्रा भी आपको चीजें बता दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या हमारे, देखो लोकेशन के बाद हमारा एक्सपेंशन वगैरह आता है, ठीक है, साइज आ गया जैसे। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में, और कौन से नंबर की हो गई है? 7th नंबर की, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर हम बात करें कि साउथ एशिया की बात करें, यानी कि जो हमारा ग्लोब है उसमें भी ये जो एशिया वाला पार्ट है, एशिया में भी साउथ एशिया पर इंडिया का एरिया सबसे ज्यादा है। क्लियर है? साउथ एशिया की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्थ एशिया में तो फिर रशिया का एरिया बहुत ज्यादा है। अगर हम नॉर्थ एशिया की बात करें तो फिर रशिया वाला एरिया वो ज़्यादा हो जाएगा, बट साउथ एशिया में आपका कौन सा हो जाएगा? इंडिया। फिलहाल पॉपुलेशन के मामले में भी, पॉपुलेशन में तो खैर हैट्रिक है हमारी, सेकंड, फिलहाल हम सेकंड नंबर पे हैं। 2021 के बाद को मतलब 2021 में हमारा जो है सेंसस होना था, सेंसस नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना। देखते हैं सेंसस का रिकॉर्ड कब आता है, जनगणना का। फिलहाल हम सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द ओशन, चारों ओर से घिरा, चारों ओर से नहीं तीनों ओर से ये कवर्ड है इंडिया, ये बता दिया। और इंडियन ओशन में ये लाई करता है, इसके साउथ में कौन सा है? इंडियन ओशन है। और सी रूट्स अच्छी है इसकी, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है। मतलब हम लोग जो इंडिया वाले हैं ना, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से भी हम अफ्रीका के साथ ट्रेड कर सकते हैं सी के थ्रू, हम यहाँ से जापान वगैरह के साथ कर सकते हैं,
अगर हम और पीछे चले जाए पैसिफिक में, या फिर हम अफ्रीका के साउथ से होकर हम अमेरिका के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ना सी रूट इतना ज़्यादा है, कोस्टल लाइन बहुत लंबी है, तो कोस्टल लाइन इतनी ज़्यादा है कि हम आराम से सी ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी देश के साथ। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये था हमारा इंडिया के बारे में, और इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इंडिया, ये सब मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेना बाकी चीज़ें। एक और चीज़ जो आती है, ये क्या चीज़ है ये आप समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो इसके लिए भी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन मतलब ये सारा जो है पानी वाला पार्ट है, यानी कि पानी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा गुजरात से शुरू होता है कोस्टल लाइन, ठीक है, गुजरात से हमारी कोस्टल लाइन शुरू होती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो यानी कि ये जो 9 स्टेट्स हैं, ये हमारे कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक, तट वाले राज्य हैं। अब इसकी पूरी लेंथ पूछी जाएगी आपसे, तो पूछी जाएगी और पूछी जाती भी है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि आइलैंड्स, इंडिया के जो 2 आइलैंड्स है मेन, बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, एक तो यहाँ पर है लक्षद्वीप और एक कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन दोनों का जो कोस्टल लेंथ है वो कितना है, तो वो ध्यान रखिएगा 15,200 किलोमीटर, ये आप उसका लिखिए, ये नॉर्थ पार्ट का है, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर देखेंगे 15,200 जो है वो नॉर्थ पार्ट की लेंथ है, ठीक है, ये वाली, ये जो हमारा नॉर्थ पार्ट कनेक्टेड है ना, जितने भी हमारे कंट्रीज से, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका नहीं, जो बाकी नदन वाले पार्ट है, वहां से टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 15,200 किलोमीटर। लेकिन जो हमारी कोस्टल एरिया की लेंथ है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारी टोटल कोस्टल लाइन है, और साथ ही साथ हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हमने तटीय रेखा, जो हमारी कोस्टल लाइन की लेंथ होती है वो भी हमने पढ़ ली, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आती है एग्जाम में। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दी कि जो कोस्टल लाइन है वो 7,516 है, जिसमें अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप भी आते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम शेप के बारे में देख लेते हैं, आकार के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। शेप के बारे में देख लो, जो इंडिया का टोटल एरिया है वो 2.54%, ये भी हमने देख लिया, आई थिंक। अच्छा, ये हिंदी का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो, जो इंडिया है वो नॉर्थ वेस्ट से कैसे बाउंड है, हिमालय से बाउंड है, यानी कि जो इंडिया का नॉर्थन पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, माउंटेन्स है। अब देखो, जैसे ये वाला पार्ट है इंडिया का, ठीक है, ये सारा माउंटेन्स वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे हमारा जितने भी हमारे माउंटेनियस वाले स्टेट है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे नॉर्थ वेस्ट में पड़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तीनों का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो तीनों कवर्ड है माउंटेन से। 22 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड। जो 22 डिग्री का लैटिट्यूड होता है ना, जो इंडिया के बीच में से क्रॉस करता है, उसके नीचे जो साउथ पार्ट है वो धीरे धीरे क्या है, चपटा होने लगता है, टैप होने लगता है, यानी कि वेस्ट पार्ट उठा, ये जो वेस्ट पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट जो है वेस्ट उठा हुआ होता है और ईस्ट वाला पार्ट थोड़ा दबा हुआ, ये हमारा इंडिया ऐसे ही है, ठीक है। जैसे मैं मान लो, मैं एक एग्जांपल दूं, तो ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए ये इंडिया वाला, तो वेस्टर्न पार्ट ऐसे उठा हुआ है और ईस्टर्न पार्ट ऐसे थोड़ा सा बिलो है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का पार्ट, मतलब इंडिया कुछ इस तरीके से की जियोग्राफी उसकी ऐसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स वर सब्सिक्वेंटली कॉल्ड एज लॉरेशिया, ठीक है। जो नॉर्थ और साउथ पार्ट है उसे लॉरेशिया बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना साउथ का, ये बेसिकली पूछा जाता है कई बार कि ये जो साउथ का पार्ट है वो किस लैंड का हिस्सा रह चुका है, तो इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में ना 2 कंट्रीज आती थी बेसिकली, मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे अफ्रीका वाला आज आप पार्ट देख रहे हो,
ये और इंडिया वाला पार्ट, तो ये दोनों एक ही प्लेट पर थे, ठीक है, और एक ही ज़मीन थी इनकी, गोंडवाना लैंड। एक बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से ये दोनों अलग हो गए, क्रैक होकर, तो अफ्रीका अलग कंट्री बन गई और इंडिया जो है वो अपना नॉर्थ में चली गई। ध्यान रखेंगे। इस तरीके से कुछ वेरिएशन हुए और इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग 6 पार्ट्स, 6 फिजियोग्राफी में टूट गया। अभी फिजियोग्राफी देख लो, जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है। एक तो हमारे पास नॉर्थ में सारे माउंटेन्स आ गए, दूसरे नदर्न प्लेन आ गई, यानी कि माउंटेन के बाद जो ये बीच वाला पार्ट है जिसमें हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तो ये सब पार्ट किसमें आ गया, प्लेन एरिया में। नेक्स्ट हमारे पास है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्लेट्यू साउथ वाला जितना भी पार्ट है ये प्लेट्यू में आता है, जिसे हम दक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं, यानी दक्कन का पठार, आपने सुना होगा, कई बार आ जाता है दक्कन का पठार से क्वेश्चन। नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन, जिसको हम तटीय मैदान भी बोलते हैं, ठीक है, तटीय मैदान भी हमारे पास है, जैसे कि हमारा ये जो पार्ट है ये साउथ वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन डेजर्ट, हमारे पास थार डेजर्ट है राजस्थान में, ये देखो यहाँ पर राजस्थान में हमारे पास क्या है, थार डेजर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आइलैंड्स यानी द्वीप भी है, हमारे पास 2 तो बड़े बड़े द्वीप है, जैसे कि एक है हमारे पास लक्षद्वीप और एक है हमारे पास अंडमान निकोबार। तो ये कुछ 6 तरीके से 6 फिजियोग्राफी में हमारा इंडिया बटा हुआ है। इन्हीं 6 को हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो है चैप्टर अच्छा रहने वाला है, काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को इन शॉर्ट हम अभी यहीं कंप्लीट करते हैं। और जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से, मतलब ये चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है आपको, और जो बच्चे पहली बार ये चीज़ों को समझ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रहेगा टिपिकल, लेकिन डोंट बी पैनिक, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, अपने आप को रिलैक्स रखो, पढ़ाई करते रहो। और ज्योग्राफी में हम 2-4 चीज़ें और जो बची हुई है वो करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो बड़े ही अच्छे रहेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके आपको समझ में आएगा कि आप कितने ज़्यादा आप पानी में हो और कितनी चीज़ें आपको समझ में आई है, ठीक है। ज्योग्राफी को करने के बाद हम बाकी सब्जेक्ट करेंगे, लाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री इसलिए क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी लेंदी हो जाती है, सिविक्स में सिलेबस एक जो है लिमिटेड होता है, तो बहुत अच्छे से इस सीरीज़ में हम हर सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, हाइलाइटर लेके रखिए, पेन के थ्रू सारे नोट्स बनाइए एक बड़े रजिस्टर में, ताकि जब आप रिवाइज करें तो बहुत सही रहे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो बाकी एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में कराई है, बाकी थोड़ी सी इस चैप्टर में चीज़ें बची है वो मैं पार्ट 2 में करने वाली हूँ। लगे रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अच्छे से स्टडी को और बेहतरीन बना पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। All the best to all of you. Thank you so much.